वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों स्टार्ट करें नंबर सिस्टम के एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। दोस्तों जब आने वाला एग्जाम होगा उसमें बेटर से बेटर करने के लिए नंबर सिस्टम आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, इस सवाल का आपको आंसर देना है कम समय में। देखिए कंसेप्ट क्या है, इसका लॉजिक ध्यान से नोट डाउन करिए। यहाँ पर कह रहा है यदि P और Q दोनों क्या है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, तो आपको बताना है कि इसका जो सम क्या होगा। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर 4। देखिए कंसेप्ट याद रखिएगा, अगर हमारे पास कोई P प्राइम नंबर हो, ठीक है, अगर प्राइम नंबर का कुछ क्या लिया जाए, अंडर रूट लिया जाए। ठीक है, अगर क्या है हमारे पास कोई P क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो हमेशा एक से बड़े, ठीक है, 2 से स्टार्ट होगा और जिसका वनली 1 2 फैक्टर, जैसे 2 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, इस तरह का 11, इस तरह 13 चलता रहता है। ठीक है, पूछा जा सकता है बताइए 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा, 15 होगा। अगर हमने आपको बताया कि जितनी भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का अंडर लेंगे, ठीक है, वह संख्याएं क्या होती है, वह संख्याएं हमेशा अपरिमेय होती है, अर्थात इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह भी इरेशनल नंबर हो गया क्योंकि यह प्राइम नंबर है। दोस्तों यह भी प्राइम नंबर है, तो नोट डाउन करिए। अगर दोनों क्या अंडर लेंगे तो यह भी क्या होगा, यहाँ पर यह भी अपरिमेय संख्या होगी, अर्थात कह सकते हैं इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा अपरिमेय संख्या। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो पेपर में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, आपको हमेशा मिलेगा, क्या मिलेगा, अपरिमेय। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करता तब भी क्या होगा, अपरिमेय। अगर मान लीजिए माइनस करता तब भी अपरिमेय। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब जितनी भी क्या होंगी, लेकिन सेम नंबर आप नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू जो है दोनों डिफरेंस होने चाहिए, अर्थात कह सकते हैं उसका हम जब अंडर लेंगे तो अपरिमेय होगा ये, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों अगर प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, डिवीजन किया जाए, तो दोस्तों वह भी आंसर क्या आएगा, अपरिमेय होगा। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए यह भी अच्छा सवाल है। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्याएं P अपान Q के फॉर्म में न लिख सकते। ठीक है, देखिए यह P अपान Q के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर जो संख्याएं P अपान Q के फॉर्म में लिखा जाए, P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर और Q डज नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर मतलब क्या हो दोस्तों, यहाँ पर पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक, यहाँ पर पूर्णांक का जो संकेत होता है, इसका नोट किसे जेड से लिखा जाता है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट ये होना चाहिए। ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर। देखिए हाई भी है इसमें से कोई, और यहाँ पर क्यों नीचे, यहाँ पर क्या नहीं रख सकते, 0 नहीं रखेंगे। भाई 0 रखेंगे 1/0 का मान इनफाइनाइट था, अनडिफाइंड रहता है। ठीक है, आपको तो यहाँ पर ये देखिए, तो ये परिमेय संख्या आपको ढूंढनी है। परिमेय संख्या ये आंसर नहीं हुआ, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, आपको याद रखिए, अगर पाई दिया हो, ठीक है, अगर पाई पूछा था क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, यह होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, अर्थात अपरिमेय। ठीक है, अगर 22 पाई का मान हम लोग इक्विवेलेंट लेते हैं 22/7, लेकिन 22/7 क्या 22/7 एक परिमेय संख्या, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि जब 22 में 7 का भाग देंगे, दशमलव के बाद एक ऐसी वैल्यू आएगी, हमेशा रिपीट करना, बार बार अंक को रिपीट करता है, और अपरिमेय में वैल्यू रिपीट नहीं करता है। जब आप पाई का मान गूगल पे सर्च करिएगा ये, तो यहाँ पर जो दशमलव के बाद वैल्यू आ रही होगी वह रिपीट नहीं करेगी, वह इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। ठीक है, और दोस्तों ये बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं दशमलव हटाना, तो यहाँ पर क्या कैसे हटाते थे, एक यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने 4 जीरो। देखिए P अपान Q के फॉर्म में लिखा गया, अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, लेकिन आपको आंसर से मतलब है, ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी नहीं है। और दोस्तों हमने ये भी डिस्कस कराया था, जितने भी बार वाले होते हैं वह भी एक परिमेय संख्या होती है। और बार का कंसेप्ट कैसे बताया गया है, जैसे यहाँ पर 3, यहाँ पर इसको लिखिए, यहाँ पर लिखिए 3 प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब 12 हटाना तो क्या करिए, देखिए 14, यहाँ पर 16 लिखिए। कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद, यहाँ पर 4 संख्याओं पे सही बार है, बार है। कितनी संख्याओं पे, 4 संख्याओं पे बार है, तो नीचे क्या 4 9 बढ़ा दीजिए।
ठीक है। इस सवाल का उत्तर होगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखेगा है, ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगी, अपरिमेय होगा। क्यों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है दशमलव के बाद, देखिए 1 4 4, इसके बाद यहाँ पर कोई संख्या, यहाँ पर 6 7 8 फिर आएगा, फिर इस तरह लगातार ये वैल्यू अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, अर्थात दशमलव के बाद वैल्यू रिपीट न करे, लगातार क्या है, यहाँ पर ऐसे नहीं, जैसे 0.4 0.4 0.4 0.4 ये ऐसा न आए, ठीक है। यहाँ वैल्यू हमेशा लगातार कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये 4 4 है, इसके आगे 6 7 8 कोई अंक इस तरह इन्फिनिटी तक जा रहा है, अपरिमेय करते हैं। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सी नहीं होगा, सी हमने आपको कन्वर्ट करने का तरीका बताया कि यह परिमेय संख्या है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। कहा जब क्या धनात्मक पूर्णांक n को जब 9 से विभाजित किया था आपको रिमाइंडर 7 आता है, ठीक है। रिमाइंडर आपको 7 आएगा, तो ऐसे कर सकते, देखिए कहा पूर्णांक n को किससे डिवाइड किया गया, यहाँ पर n को डिवाइड किया गया यहाँ पर 9 से, तो इसका शेषफल कितना है, यहाँ पर शेषफल आया 7, ठीक है। अगर ये मानते q टाइम्स गया होगा तो हम संख्या की बात करेंगे, n का मान क्या आ जाएगा, अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई करें, हम जानते हैं कि ये और क्या इसको मल्टीप्लाई किया था, रिमाइंडर को जोड़ते हैं, क्योंकि ये यूक्लिड कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा ये 9q प्लस क्या होगा 7, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम n का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो n का मान यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। देखिए रखिए, आपको मिल जाएगा 3, n के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पर रखिए, लिखेंगे 9q और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, हम यहाँ पर मान रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। यहाँ पर जो n के स्थान पे हमने मान रखा, 3 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर -1 पहले था। अब कह रहा है इसको 9 से डिवाइड करिए, ठीक है। 9 से जानते हैं ये से डिवाइड करेगा, ये तो जानते अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, ये तो रिमाइंडर 0 देगा। अब यहाँ पर 7 3 21 होगा, 21 में दोस्तों कितना घटाना है, 21 में से दोस्तों अगर ये घटाएंगे 20 आएगा, और दोस्तों 20 को जब 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 दूनी 18, तो इसका रिमाइंडर बचेगा 2। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। करा यहाँ पर वास्तव में ये जो मेथड है यहाँ पे आपके सिलेबस में है, ये जनरली हमने आपको डिस्कस भी कराया। यहाँ पर ये कैसे आया, ये ऐसे आया दोस्तों। एक संख्या हमने ये लिया था, जब संख्या किससे डिवाइड किया गया, ये जब 20 से डिवाइड किया गया तो इसका कोशिएंट भागफल क्या गया q, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा r। अगर जो जानते हैं अगर संख्या हमारे पास क्या है a, तो a बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर क्या लिखेंगे, यहाँ अभी हमने p q प्लस r, यही है, यही से कहते हैं यूक्लिड विभाजन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट, डिवाइजन नहीं करते हैं, यूक्लिड डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर इस सवाल जो r की वैल्यू ये दी गई, ठीक है। यहाँ पर r की वैल्यू दोस्तों आप क्या ले सकते हैं, देखिए r का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर क्या दिया गया r, यहाँ पर क्या पर दिया गया, ये ग्रेटर देन क्या b का मान दिया है 4, ठीक है। आप यहाँ बताइए r का मान क्या रख सकते हैं, r का मान तो हम रख सकते हैं 0 रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जानते हैं 0 से बड़ा नहीं होगा, लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर क्या बराबर हो सकता है, ठीक है, होगा। यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं, देखो 2 जानते हैं 0 और 4 के बीच 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कह रहा है, यहाँ पर r का मान देखिए, कह रहा r का मान, कह रहा यहाँ पर मान नहीं हो सकता है। दोस्तों r का मान 3 से बड़ा हो सकता है क्या, r का मान 3 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि जैसे अब 3 से बड़ा 4 रखेंगे तो 4 से बड़ा होता नहीं, ये कंडीशन को फुल होगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ ये राइट आंसर होगा, क्योंकि 3 से अधिक नहीं हो सकता है। 3 से अधिक रखेंगे, ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल्ड हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इक्वलिटी भी आनी चाहिए, अभी मैं डिस्कस करूंगा कभी एक वीडियो में कराएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या ये कह रहा कि को प्राइम की बात करता है, ठीक है। ये को प्राइम की सहअभाज्य क्या होता है, ठीक है। अभी हम जानते हैं, अर्थात कोई भी दो संख्या, प्राइम तो हम जानते हैं, प्राइम नंबर अभी हमने डिस्कस कराया कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या होगा इस तरह 5 7, ये सब प्राइम है, ठीक है। और को प्राइम नंबर वे होते हैं जिसका 2 नंबर कोई लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 लीजिए, यहाँ पर इसमें और कोई नंबर चूज करिए, 3 लिया, इन दोनों का मर्ज कितना आएगा,
मौस दो नंबरों का जब जिसका मौस आपको एक मिले, ठीक है, यहाँ पर वह क्या होता है, ये को प्राइम होगा, ठीक है। जैसे और एक एग्जाम्पल जैसे ये भी लिख सकते हैं, 4 ले लिया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5। ये नहीं कि आपको प्राइम ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर की बात करेगा तो प्राइम होना ही चाहिए, लेकिन जब को प्राइम की बात करेंगे तो दोस्तों वो नंबर क्या होना चाहिए, जरूरी नहीं कि दोनों नंबर क्या हो प्राइम नंबर हो, ठीक है। एक प्राइम हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन अगर मौसा इन दोनों का क्या मिल जाए, मौसा दोस्तों जब एक मिल जाएगा तो दोस्तों वो क्या होगा, को प्राइम। देखिए 4 और 5 का मौसा मतलब क्या है, यहाँ पर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको देखना है, जिसका एक मिलेगा वो दोस्तों वो दोनों संख्याएं क्या होगी, को प्राइम होगी। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, यह जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो नंबर लेंगे दोनों दोनों प्राइम होना चाहिए। दोस्तों एक प्राइम हो सकता है, क्या यहाँ पर दूसरा प्राइम नहीं हो सकता है, क्योंकि बस आपको ढूंढना है कि दोनों का HCF एक होना चाहिए। इस सवाल का उत्तर देखिए, इसका हम जानते हैं, इसका HCF कितना आएगा, इसका 5 आएगा, तो ये तो होगा नहीं। ये देखिए यही होगा, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, एक संख्या, इसका HCF लिखाएगा, ऑप्शन नंबर बी ये होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी के नहीं होगा, जानते दो दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर को प्राइम होने के लिए दोनों नंबरों का HCF हमेशा क्या मिलना चाहिए, एक मिलना चाहिए। इसमें दोनों कौन सा कॉमन होगा, 11 दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, अर्थात हमें कॉमन क्या चाहिए, 1 चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल को चलूं। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए आप लोग कहेंगे सर ये तो विभाज्यता वाला क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन दोस्तों सिलेबस में है। क्यों, देखिए हम पढ़े हैं क्या है, आपके सिलेबस में यूक्लिड विभाजन का नियम है, ठीक है। इसका नियम है, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, यूक्लिड क्या हमने आपको कंसेप्ट बताया, यूक्लिड यहाँ पर लिखेंगे, यूक्लिड क्या किसका नियम है, यहाँ पर विभाजन, ठीक है। विभाजन क्या आता है, या एल्गोरिथम का नियम है, ठीक है। यहाँ पर विभाजन का जो नियम क्या है दोस्तों आप जानते हैं, अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया। एक संख्या ए हो दोस्तों, यहाँ पर बी, यहाँ पर इसको रिमाइंडर आ रहा है, तो मुझे संख्या क्या मिली थी, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पर ये संख्या मिली, किसका यूज, ये देखिए ये विभाजन का नियम है, किसका, विभाजन का नियम, क्योंकि यूक्लिड यहाँ पर जो यूक्लिड क्या है, यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम ये आपको बताता है, यहाँ पर यहाँ दो नंबरों के बीच हम क्या निकाल सकते हैं, मौसम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपके पेपर में सवाल क्या पूछ सकते हैं, मौसम से संबंधित लस है, इसलिए क्या लस मौसम भी आपके सिलेबस में है, आपके पेपर में न दिया हो, लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं नंबर सिस्टम में यूक्लिड डिवीजन से लगभग 3-4 क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए आपको यह अब कंसेप्ट है, इसका विभाज्यता वाला भी कंसेप्ट हम लेके आएंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर जो इसका कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 या लिखेंगे 3 धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की एक विधि है, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसलिए हम कहते हैं कि ये विभाज्य, और आपको निकालना मस, आप लोग क्या करेंगे, यहीं से मस निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। मस आप बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर जब ये कह रहा है यहाँ पर 525, यहाँ पर कह रहा 3000, ये कह रहा कि ये संख्याएं 3 से 5 से और 15 से और 25 से 75 से विभाज्य है, अर्थात ये जो तीनों ये चारों पांचों संख्याएं दिख रही हैं, यहाँ पर ये संख्याएं क्या करती हैं, ये सबको डिवाइड कर देंगी, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगी, ये कर देंगी यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या, ये जानते हैं मौसा का कंसेप्ट आपको यही तो बताया गया था, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो तीनों को क्या कर दे, यहाँ जो दो नंबर है दोनों को डिवाइड कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या आपको 75 दी गई है। तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है, केवल आपको समझना है यहाँ पर कंसेप्ट। लोग यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर मौसा निकालने समय लॉस होगा, क्योंकि जानते हैं बड़ी से बड़ी संख्या ही वो मस होगी जो दोनों को डिवाइड कर दे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर भाग देना, यहाँ पर मौसा निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए यहाँ पर आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। हम इसलिए ये सवाल लिए क्योंकि यहाँ पर इसकी यहाँ पर बात करें किसका, ये लस मस की बात करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए 3 भिन्न भिन्न सड़कों के चौराहे पर यातायात लाइटें लगी हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा कि यदि वे 8 बजे एक साथ क्या करती हैं, ये बदलती हैं, अपना समय 8 बजे, आपको बताना कि वह दोबारा कब एक साथ क्या होंगी, ये
बदलेंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, लाजी देखिए कब बदलेंगी, अगर इसका हम निकाल दें ल से, किसका ये ल से निकाल दें क्या हो जाएगा, देखिए 48 और हमारे पास क्या है यहाँ पर 48 72 क्या 108। ठीक है, इसका ल से निकालिए, ल से निकालने से अच्छा कि पहले जितनी संख्याएं कॉमन हो उसको बाहर कर लीजिए। ठीक है, कितनी संख्याएं कॉमन है आपके पास मिल जाएगी, कितने 12 कॉमन होगा, देखिए 12 कॉमन लेते हैं और ल से इसका निकालना होगा। हमारे पास देखिए 12 चौक 48, 12 3 36, 12 9 108। ठीक है, अब इसका हम ल से निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर 12 कॉमन लिया, उसको पहले हटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या 12 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ इसका एलसीएम यहाँ पर 36। ठीक है, यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं, 4 3 9 का 36, ये इसका क्या आ गया, ये आ गया इतना, यह मल्टीप्लाई करेंगे इतना क्या आएगा, इतना सेकंड आएगा। ठीक है, लेकिन आपको इतना सेकंड में यहाँ पर 8 इतना सेकंड, लेकिन उत्तर किसमें दिया है, वह सेकंड, अब मिनट और सेकंड दोनों दिया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इतने सेकंड को पहले मिनट में बदलिए। ठीक है, मिनट में बदलने का तरीका क्या है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड कर दिए, ये जो मिनट था ये किसी सेकंड था, ये मिनट में हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड था, हमने 60 से डिवाइड किया, अब इसको सॉल्व करें, देखिए 36 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 12 चौक 72, 12 चौक 72 लिखा, 72 को लिख सकते हैं यहाँ पर 72 7 प्लस कह सकते हैं 2 बाई क्या है यहाँ पर 10 से, देखिए 10 दामा 70 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना क्या आएगा, इतना मिनट आएगा। ठीक है, इतना मिनट, लेकिन दोस्तों यह कह सकते हैं, देखिए 8 घंटे 7 मिनट, लेकिन यह बात यहाँ पर इतना मिनट दिया नहीं है, हम जानते हैं ये मिनट था, इसको हम सेकंड में बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो मिनट में आ गया। ठीक है, ये मिनट में आ गया, इतना 60 का मल्टीप्लाई किया, हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, या कहेंगे 7 हमारे पास मिनट आ गया। ठीक है, 7 मिनट, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये 12 क्या आएगा यहाँ पर 12 सेकंड। ठीक है, 12 सेकंड। तो लिखने का तरीका क्या है, 8, ठीक है 8 क्या लिखेंगे, 8 बजे यहाँ पर 7 मिनट, या 8 बजकर 7 मिनट, और दोस्तों यहाँ पर 12 सेकंड में वे घड़ियां क्या है दोबारा एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, कहीं भी अगर डाउट आपको नजर आता है तो कमेंट करिएगा, हर एक मैं कमेंट का जवाब देना चाहता हूं, जिससे आप कॉन्फिडेंस रहें, पेपर में अच्छा करें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।